महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच गहमागहमी का माहौल है। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से लगे हुए हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली महाराष्ट्र की महायुति गठबंधन अपने घटक दलों के बीच सामंजस्य से बैठने में जुटा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास अघड़ी में अलग ही खींचतान का माहौल है। इस बीच महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी की टेंशन और ज्यादा बढ़ा दिया है। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। दरअसल महाविकास आघाड़ी में 12 सीटों की मांग करने वाली समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे से पहले ही 5 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करके महाविकास आघाड़ी को जोर का झटका दिया है। जी हां, इसके साथ ही 7 और भी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी ने साफ कहा है कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और हम लोग 7 और सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच बातचीत की खबर है कि इस बारे में पूछने पर आजमी ने कहा कि हम आज भी महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव ने उन्हीं सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किया है जहां से हम विधायक हैं या फिर जहां हम जीत सकते हैं, इसलिए उम्मीदवार के नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं है। अखिलेश यादव की इस चाल से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी टेंशन में आ गई है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस वाली महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी गठबंधन वाले महायुति को मिल सकता है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इस कदम को उठाकर कांग्रेस को मध्य प्रदेश और हरियाणा का जवाब दिया है, जहां बीते साल 2023 के नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथी होने के कारण समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, जहां कांग्रेस ने कोई भाव नहीं दिया था। इसके बाद जब समाजवादी अकेले चुनाव में उतरी थी तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहचानने से इनकार कर दिया था। इसी तरह हाल ही में संपन्न हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। हरियाणा में तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सपा को जनाधारहीन बताया। नतीजन हरियाणा में सपा को बिना चुनाव लड़े ही वापस लौटना पड़ा था, जबकि जम्मू कश्मीर में सपा का बुरा हाल हुआ। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस द्वारा यूपी के बाहर के राज्यों में लगातार किए जा रहे हैं उपेक्षा से सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के मूड में है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में अकेले ही चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को हो सकता है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी की महाविकास आघाड़ी में एंट्री मिलती है या अकेले ही चुनाव लड़ती है। वैसे आप इस पूरे खबर पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।